जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस। ये ऐसे प्रश्नों का सेट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में एग्जाम है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिविजन करके जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, अशोक ने किस धर्म को अपनाने के बाद हिंसा त्यागी थी। आपसे पूछा है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाने के बाद हिंसा त्यागी थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक को युद्ध की विभीषिका देखकर पश्चाताप हुआ और उससे बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने धम्म नीति अपनाई, धम्म महामात्र नियुक्त किए। बौद्ध धर्म के तीसरे संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में कराया। अशोक स्तंभ लिपि ब्राह्मणी में लिपि, खुद को देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इलाहाबाद संधि कब और किन के बीच हुई थी। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद संधि जो है कब और किन के बीच हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलाहाबाद संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी, और कब और किन के बीच में, तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1765 में बक्सर युद्ध के बाद यह संधि हुई जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। भारत में कंपनी राज्य का वास्तविक आरंभ हुआ। हस्ताक्षर इलाहाबाद में, शासक था शाह आलम द्वितीय, प्रतिनिधि थे रॉबर्ट क्लाइव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान का संघीय स्वरूप किससे लिया गया है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का संघीय स्वरूप किससे लिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के संविधान से संघीय संरचना सहित मजबूत केंद्र का सिद्धांत भारत ने अवशोषित किया। अमेरिका से क्या लिया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा लिया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक। तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त सूची। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 110 मनी बिल से संबंधित एकदम सही है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित एकदम सही है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह मांगने की शक्ति दिया गया, यह भी सही है। अनुच्छेद 320 नीति निर्देशक तत्व दिया है, या गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है या सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 320 यूपीएससी से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। आपसे पूछा है कि समानता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी राइट दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव पर प्रतिबंधित। बाकी अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 14 समानता के सामने, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधि निषेध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1764 में मीर कासिम, बंगाल, सिजाउद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से बक्सर में युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। परिणाम 1765 की इलाहाबाद संधि कंपनी को दीवानी अधिकार, महत्व था इसका ब्रिटिश शासन की असली शुरुआत माना जाता है। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल की राजस्व व्यवस्था सौंपी, इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। चाणक्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ने नंदों का अंत कर चंद्रगुप्तों को मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया और अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है। सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमी सीमा तक विस्तार किया। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था, या एकदम सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, यह भी सही है। साइमन कमीशन जो आया था वह 1928 में, यह भी सही। क्रिप्स मिशन 1945, तो यह गलत हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो था वह 1942, क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। नेता थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कांग्रेस ने अस्वीकार किया पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसी के बाद प्रारंभ हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 से संविधान सभा का गठन तय हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। स्थापना इसकी हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, या पीस प्लेस में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। भारत का सदस्य न्यायाधीश दलबारी भंडारी हैं। यूएन का मुख्य न्यायिक अंग है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है वह पूछा है एफएओ। एफएओ का मुख्य कार्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है एफएओ का मुख्य कार्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय वो रोम इटली में है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय हो जाता है रोम इटली में है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। आपसे पूछा है कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में स्थापित की। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 लॉर्ड बेंटिक के काल में समाज कमोदी पत्र निकाला राजा राममोहन राय ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था। आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे ये। क्रांति का प्रतिमात्मक सम्राट घोषित किया गया इन्हें। अंग्रेजों ने 1858 में गिरफ्तार किया निर्वासन रंगून वर्मा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। आपसे पूछा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया। भारत शासन में दोहरी व्यवस्था, गवर्नर जनरल की शक्तियां नियंत्रित, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके तहत। उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी, या एकदम सही है, ऑप्शन एकदम सही है। मैसूर का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1792 में, यह भी सही है। सूरत समझौता जो हुआ था 1907 में, यह भी सही है। कांग्रेस विभाजन 1905 दिया हुआ है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1907 हो जाएगा। सूरत अधिवेशन, नरम दल व गरम दल विभाजन। अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता, तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। विभाजन के बाद कांग्रेस कमजोर पड़ी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी इसको हम ऊपर पढ़े भी हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपसे पूछा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 552।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 530 राज्य से 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 नामांकित अब समाप्त हो चुके हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 81 में बताया गया। अब कुल 543 सदस्य हैं। 42वें 44वें संशोधन से पुनः सीमांकन रोका गया। राष्ट्रपति द्वारा सत्य बुलाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ब्रिटिश सदस्य थे इसलिए इसका जो है बहिष्कार किया गया। आया था कब साइमन कमीशन भारत? तो 1928 में आया था। अभी हम लोग क्या विकल्प में पढ़े थे। साइमन गो बैक का नारा लगा। अध्यक्ष जो इसके थे वो थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। भारत में इसमें भारत का कोई सदस्य नहीं था। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। आपसे पूछा है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फरीद खां शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। इनका शासनकाल जो था शेरशाह सूरी का वो था 1540 से 1547 तक इनका शासनकाल रहा है। प्रसिद्ध नीति थी मुद्रा सुधार व रुपया जारी। ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने निर्माण कराया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत किस समझौते से हुआ। आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत किस समझौते से हुआ, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौता के बाद। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच नमक बनाने की अनुमति मिली। सभी राजनीतिक बंदी रिहा किया गया इसके तहत। इसके बाद गांधी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत कहां से लिया गया है। आपसे पूछा भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहां से लिया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको बार बार याद कराया जाता है। बताइए इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, अधिनियम आया था 1934 हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। इसका आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरंभिक में इसका मुख्यालय कोलकाता था, बाद में यह मुंबई 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे और जो पहले इसके भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। वर्तमान समय में जो इसके गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये 26वें नंबर के हैं। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेटस। बच्चों में जो रोग होता है वह रिकेटस होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में झुकी टांगे होती है। इसका सूत्र जो है मछली, तेल, अंडा, दूध आदि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपसे पूछा है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र राज्य राजस्व वितरण का सुझाव देता है। इसके दो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला आयोग जो गठित हुआ था 1951 में, इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी साहब। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं 16वें नंबर के अरविंद पनगड़िया। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे, वो 15वें नंबर के थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो WHO जिसका मुख्यालय जेनेवा है, या एकदम सही है। FAO अभी हम लोग पढ़े, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अभी सही है। IMF इसका मुख्यालय पेरिस दिया हुआ, या गलत हो जाएगा। IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है, ना कि पेरिस में स्थित है। तो यह ध्यान रखें। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत संस्थापक सदस्य था। इसका उद्देश्य है वैश्विक मुद्रा स्थिरता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी। आपसे पूछा है कि दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 320 किलोमीटर। 1930 में गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 320 किलोमीटर लंबी नमक यात्रा निकाली थी। ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को 24 दिन की यात्रा थी। आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सहभागिता थी हजारों स्वयंसेवक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है। प्रक्रिया दोनों सदनों में लाया जा सकता है। प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब तक किसी राष्ट्रपति पर लागू नहीं हुआ। भारत में केवल नैतिक संवैधानिक नियंत्रण है इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 370 जो है किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान 370 हटाने की अधिसूचना संविधान आदेश 2019 में 2 यूटी बने जम्मू कश्मीर व लद्दाख। अनुच्छेद 35 से स्वतः समाप्त हुआ। अब सभी भारतीय कानून वहां लागू हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है एकदम सही है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है या भी एकदम सही है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित या भी सही है। अनुच्छेद 312 वित्त मंत्री से संबंधित है या गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है ना कि वित्त मंत्री से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है जीडीपी का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि जीडीपी का जो है वह अर्थ क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का अर्थ है। जीडीपी यानी कि देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य या देश की आर्थिक सेहत का प्रमुख संकेतक है। रियल जीडीपी मूल्य परिवर्तन के बाद का मूल्य होता है। नॉमिनल जीडीपी बिना मूल्य संयोजन के। भारत का जीडीपी जो अनुमान है 2025 6.6 है। जारी संस्था जो होती है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो WHO इसका मुख्यालय जो जिनेवा में या भी हम लोग पढ़े हैं। IMF का मुख्यालय जो वॉशिंगटन DC में या भी अभी हम लोग जल्दी पढ़े हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में या भी सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय वियना दिया हुआ या गलत हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वियना में नहीं। कहाँ इसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वियना में नहीं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उद्देश्य था बाल कल्याण, शिक्षा, पोषण। इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 1965 में। भारत में साझेदार है पोषण मिशन, इंद्रधनुष आदि का। वर्तमान में इसके जो प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है, इसके प्रमुख हैं। तो ये रहे आपके टॉप 30 जी के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको 30 में से आपके 25+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज कमेंट किया करिए, बताइए। लिखने से आपको याद हो जाएगा। और सेट कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।